Hello everyone. In today's class, we will learn the addition theorem. Okay, and we will apply this in exercise 7.3. तो एडिशन थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट है लेट एस बी द सैंपल स्पेस associated with given random experiment. Let A and B be any two event defined on the sample space as then the probability of occurrence of at least one event is denoted by probability of A union B and is given by probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके प्रॉब्लम में आपको दो इवेंट दिए गए हैं, ओके, अगर आपके प्रॉब्लम में दो इवेंट हैं तो द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, दो में से कोई एक इवेंट तो होगा, उसकी पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. पॉसिबिलिटी ऑफ ए प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ बी माइनस पॉसिबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन मतलब दोनों इवेंट में कॉमन क्या है, दोनों इवेंट का कॉमन आउटकम. ठीक है, और ए यूनियन बी मतलब एटलीस्ट वन. इसको आप सेट थ्योरी से भी कर सकते हैं. सेट थ्योरी अगर आपको याद होगा तो सेट थ्योरी में भी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा हुआ है. ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट प्रॉब्लम, चलिए एक्सरसाइज 7.2 का 7.2 तो कर लिया था हमने. 7.3 एक्सरसाइज 7.3 का पहला प्रॉब्लम देखते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 7.3. तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये रहा आपके सामने. तो प्रॉब्लम है कि टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर. दो डाइस हमने फेंका. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइस इज 5 और द नंबर ऑन द सेकेंड डाइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस. ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक इवेंट है, इवेंट ए है. इवेंट ए क्या है कि सम ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइस इज 5. यहाँ पर सम ऑन सम ऑफ द नंबर, वी विल से दैट कि ए क्या है. अगर कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे तो लिखेंगे ए इवेंट दैट सम ऑफ नंबर ऑन टू डाइस इज इक्वल टू 5. और एक इवेंट बी डिस्क्राइब करेंगे, इवेंट ऑफ सेकेंड डाइस, नंबर ऑन सेकेंड डाइस, इवेंट ऑफ नंबर ऑन second dice is more is greater than is more और इक्वल टू. इज मोर की जगह ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं, मोर और इक्वल टू नंबर ऑन फर्स्ट डाइस. तो यहाँ पर हमारा जो इवेंट ए है, इवेंट ए क्या है कि सम जो है वो 5 होना चाहिए. तो सम 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 प्लस 4 5 होगा, 2 प्लस 3 5 होगा, 3 प्लस 2 5 होगा, 4 प्लस 1 5 होगा. ये 5 के लिए हो गया, राइट. कुछ और होगा क्या इसमें, टेल मी. कुछ और पॉसिबिलिटी है? नहीं है. तो नंबर ऑफ ए यहाँ पर हमारा है 4. ओके, इवेंट बी, इवेंट बी है कि नंबर ऑन द सेकेंड डाइस इज मोर और इक्वल टू द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस. तो सेकेंड पे फर्स्ट डाइस पे जो नंबर है उससे बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए. ठीक है, इक्वल भी तो मतलब 1 1 काम करता है, 1 2 भी काम करेगा, 1 3 1 4 1 5 1 6 सब चलता है. इसी तरह से 2 2 काम करेगा, 2 3 काम करेगा, 2 4 2 5
2 6, then 3 1, 3 2, 3 3, नहीं है यहाँ पे, 3 3, 3 4, हाँ देखिए यहाँ पर एक गलती कर दी मैंने, 3 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे ना, कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड पे इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए, तो वी विल स्टार्ट विथ 3 3, तो 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, इसी तरह से 4 4, 4 5, 4 6, 5 5, 5 6, 6 6, राइट। ये हो गया कि सेकेंड डाइस पे जो नंबर है वो फर्स्ट डाइस से ग्रेटर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, एन ऑफ बी कितना हो गया, 21 हो गया। और अगर मैं कॉमन देखूं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सम 5 होना चाहिए और सेकेंड नंबर फर्स्ट से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे मेरे दो आउटकम है। अच्छा, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर हम देखें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पर 36 होगा, क्योंकि दो डाइस हमने थ्रो किया है। अब फॉर्मूला हमारा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है कि या तो सम 5 होना चाहिए या तो सेकेंड जो डाइस पर नंबर है वो फर्स्ट डाइस से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा, दोनों में से कोई भी एक होगा तो चलेगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फॉर्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो यहाँ पर पी ऑफ बी हो जाएगा एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस माइनस यहाँ पर हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एस तीनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो आई विल राइट ओनली वंस, एन ऑफ एस इज 36, एन ऑफ ए is 4, n of b is 21, n of a intersection b is 2. So we will get 21 plus 2 23, so it is 23 divided by 36. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर that is 23 divided by 36, ठीक है। Okay, now let us move to question number 2. Question number 2 यहाँ पर क्या कहता है, okay. Question number 2 है कि a card is drawn from a pack of 52 card. What is the probability that the card is either red or black? कार्ड रेड होगा या ब्लैक होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर इवेंट ए हम डिसाइड करें कि रेड और इवेंट बी डिसाइड करें कि ब्लैक, ओके। तो यहाँ पर कार्ड इज इधर रेड और ब्लैक, अ कार्ड एक ही कार्ड आपने ड्रॉ किया है, कार्ड रेड होगा या ब्लैक होगा, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ए जो होगी आपकी वो होगी 26 52, 26 डिवाइड बाई 52 विच इज 1/2। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं बात करूं कि भाई मैंने कार्ड तो ड्रॉ किया लेकिन वो रेड भी है और ब्लैक भी है, तो ऐसा होगा ही नहीं, जीरो। तो देयरफॉर यहाँ पर एटलीस्ट रेड हो या ब्लैक हो तो उसकी पॉसिबिलिटी जो होगी, पॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू पॉसिबिलिटी ऑफ ए प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ बी माइनस पॉसिबिलिटी ऑफ A intersection B, and this is equals to 1/2 plus 1/2 minus 0. Your answer is 1. 1/2 plus 1/2 is 1. Okay. Now, second part है कि the card is either red or face card. कार्ड या तो रेड होगा या तो फेस कार्ड होगा। तो अगेन
रेड, ए हमारा रेड हो गया, बी हमारा हो गया फेस कार्ड. ओके, ए इज रेड, बी इज फेस कार्ड. तो यहां पर नंबर ऑफ ए, the card is either a red card. Number of A is 26. Probability of A is 26 divided by 52. Okay. इसी तरह से क्योंकि आपके पास 26 रेड कार्ड है, राइट, फेस कार्ड, तो नंबर ऑफ बी फेस कार्ड, तो हर हर एक क्या कहते हैं, आपके पास क्लब होगा, स्पेड होगा, हार्ट होगा, डायमंड होगा. ओके, हर एक में आपके पास 3 फेस कार्ड होते हैं, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं. सो टोटल 12 फेस कार्ड होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड अगर हम बात करें तो दैट इज 12 डिवाइड बाई 52. एंड ए इंटरसेक्शन बी की बात करें कि भाई रेड भी हो और फेस कार्ड भी हो, तो लाइक दिस वी हैव सेकंड कार्ड 6 कार्ड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B, if you say, it is 6 divided by 52. 6 divided by 52. So therefore, probability of A union B will be equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now probability of A is 26 divided by 52. Probability of B is 26 divided by 52 minus 6 divided by 52. So, हाँ बोलिए ना मिस. हाँ. The song which I downloaded till this, it is what? After that it becomes black. Gone. That's, so after that, is there something or it's over? How do I know that? Because अच्छा, एक्चुअली ना सॉन्ग अभी आजकल कहीं से डाउनलोड होते नहीं है क्योंकि सब जगह पे रिस्ट्रिक्शन रहता है ना. so then this is the file with Shiva Vish. It's ending. After that, still 1 minute 40 seconds. नहीं नहीं ठीक है, ये एंड हो गया, ये एंड क्योंकि ये रिपीट किया इसका मतलब खत्म हो गया. Mixing of many songs. अच्छा, Start with the दूसरे song. हाँ, तो शिवम इसने ऐसे शेयर किया है ना. हाँ, Shiva Vish ने मेरे पे share. हाँ. folder. From there I download. Even in the folder I check this much of issue. हाँ ठीक है, फिर भी एक बार शिवम इससे ही आप फोन नहीं ढूंढ रहे तो हम फोन कर लीजिए, बोलिए कि ऐसा ऐसा है. अच्छा, उनकी शायद कुछ मीटिंग चल रही है वो सिर्फ, तो मे बी कुछ बच्चे से रिलेटेड एक इशू हुआ है. ओके, सो अच्छा यहाँ पर 26 नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 12. So this is not 26, it's a 12. Okay, so 26 plus 12 minus 6, तो ये 6 हो गया, 26 plus 6 कितना हो गया, 32 हो गया. So it is 32 divided by 52. Now 32 divided by 52, you simplify. 4 से कर सकते हैं क्या? 4 divided by 7 होगा. फोर डिवाइड बाई 52 नहीं, 4 डिवाइड बाई 7 नहीं, गलत किया. It's 8 divided by 13. Okay. Now question number 3 देखते हैं. Question number 3.
two cards are drawn from a pack of 52 card. What is the probability that both the cards are of the same color and both the cards are either black or queens? Okay, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आप ट्राई करेंगे. Okay, you will try this particular question and then we will check our answers. ओके, टू कार्ड्स आर ड्रॉन. अब देखिए यहाँ पर दो कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, राइट. दो कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं और हमें पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि बोथ द कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर. तो बोथ द कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर मीन्स बोथ द कार्ड्स या तो ब्लैक होंगे या तो रेड होंगे. तो यहाँ पर बोथ द कार्ड्स ब्लैक अगर हैं, मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्टली लिखूँ, बोथ कार्ड्स of same color. तो अगर दोनों कार्ड ब्लैक हैं तो there are 26 black card and from those black cards I will draw 2. Okay, और 26 red cards I will draw 2 and by total number of selections I will say that क्या होगा, ये होगा 52C2. 52C2 का मतलब होता है कि 52 कार्ड से हमने कोई दो कार्ड निकाला. 26 से हमने दो कार्ड निकाला. तो जब हमको दोनों ही कार्ड ब्लैक चाहिए तो हम ब्लैक कार्ड से ही निकालेंगे, राइट. तो दिस विल बी योर आंसर. और इसे 26C2 प्लस 26C2 मीन्स 2 टाइम 26C2 और 26C2 को सिंपली हम लिखेंगे 26 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 होल डिवाइड बाई 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 1. तो ये जो 2 इंटू 1 है ये कैंसिल हो गया आपका. 26 का डबल 52 होता है तो ये भी कैंसिल हो गया. तो यहाँ न्यूमरेटर में अच्छा ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया. तो न्यूमरेटर में यू हैव 25 एंड डिनोमिनेटर में यू हैव 51. सो 25 डिवाइड बाई 51, 25 डिवाइड बाई 51 शुड बी योर आंसर. ये पहला पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि बोथ द कार्ड्स आर ईदर ब्लैक और क्वीन. बोथ द कार्ड्स आर ईदर ब्लैक और क्वीन. ठीक है, तो बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक? So possibility of both black, possibility of BB I will say, both card black is that from 26 I will draw 2 black card and total option is from 52 I am drawing 2 black cards, 2 cards. So both the cards are either black. This is one case and probability of both queen. So probability of queen, both are queen. So that means from 4 queen I will draw 2 queen, whereas from 52 card I can draw any card. So 52C2 and probability of both black and queen will be what? Black bhi hai, queen bhi hai. So like this I have 2 options available. So from both are black and queen, so like this I have 2 cards. So from 2 I am going to select 2 and total selection is from 52 I will select 2. So therefore यहाँ पर probability that either both are black or means union both are queen will be equal to probability of both being black plus probability of both being queen minus probability of both being black and queen. Okay, so sometime एंड पे हम ये जो इंटरसेक्शन का साइन है नहीं ही शो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बोथ बीइंग ब्लैक ये हो गया आपका 26C2. ओके, डिनोमिनेटर सबका सेम है तो उसको मैं एक ही बार लिखूंगा. प्लस दिस इज 4C2 एंड देन माइनस इट इज 2C2. ओके, एंड होल डिवाइड बाय 52C2.
ओके, फॉर्मूला अभी आपको पता है, फॉर्मूला पुट करेंगे एंड यू विल फाइंड द आंसर। तो न्यूमरेटर ये होगा आपका 330 एंड डिनोमिनेटर 52C2। ओके, आप कैंसिलेशन वगैरह करके भी कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया है, तो 330 डिवाइड बाई 1326, आई विल गेट आंसर एज 55 डिवाइड बाई 221। 55 डिवाइड बाई 221 इज योर रिजल्ट। ओके, आई होप थोड़ा सेंस प्रॉब्लम का बन रहा है, यू आर गेटिंग हाउ द प्रॉब्लम्स आर। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम। नाउ फोर्थ प्रॉब्लम, ओके, तो यहाँ पर ये है आपका फोर्थ प्रॉब्लम। ना फोर्थ प्रॉब्लम क्या कहता है, फोर्थ प्रॉब्लम कहता है कि अ बैग कंटेन्स 50 टिकट, अ बैग कंटेन्स 50 टिकट numbered 1 to 50. One ticket is drawn, one ticket is drawn at random. What is the probability that number on the ticket is a perfect square or divisible by 4? ओके, तो यहाँ पर a अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, आई विल से दैट स्क्वायर SQ। तो कितने हमारे स्क्वायर नंबर होंगे 1 से 50 तक? एक है 1, then 4, then 9, then 16, then 25, then 36, then 49. That's it. So 7. So it is 7 divided by 50. Okay. Probability of divisible by 4. So probability of divisible by 4. ओके, ये सब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं लिखना है फिलहाल। आप इवेंट ए बी कंसिडर करो। ओके, या सिंपली यहाँ पर इवेंट ए बी मैं भी कंसिडर कर लेता हूँ। इवेंट ए यहाँ पर क्या डिस्कस किया आपने कि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बी क्या है? डिविजिबल बाय 4 है, तो डिविजिबल बाय 4 में आपका अप टू 50। ओके, 4 से डिविजिबल कितने नंबर बनते हैं? तो यहाँ पर करीब 12 नंबर बनते हैं। ओके, 12, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 50। और अगर मैं दोनों में कॉमन देखूं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका परफेक्ट स्क्वायर में 4 जो है वो 4 से डिविजिबल है। देन 4 के बाद में 36 जो है, 36 भी 4 से डिविजिबल है। ओके, तो ऐसे दो नंबर है, तो 2 डिवाइड में 50 यहाँ पर हो गया। एंड देन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 + 12 - 2। ओके, so that is 17, it will become 17 divided by 50। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? That will be 17 divided by 50। करेक्ट? एक मिनट, एक बार जरा क्रॉस वेरीफाई कर लें। ये जो 7 नंबर थे ये क्या थे? 1 था, 4 था, 9 था, 16 था। अच्छा देखिए, 4 और 16 भी तो है, तो यहाँ पर ये 2 नहीं, यहाँ पर ये क्या होगा? ये ऐसे 3 नंबर होंगे, 3, तो माइनस ये 3 किया, तो 3 माइनस किया तो ये 17 की जगह 16 हो गया। तो 16 डिवाइड बाई 50 will give you 8 divided by 25. So this is your 8 divided by 25. Okay. Now the number on the ticket is a prime number or greater than 30. So number on ticket is a prime number or greater than 30. अब ये देखिए, ये क्वेश्चन तो ठीक है, प्योरली आपके ऊपर छोड़ देंगे, आप कर सकते हैं इसे। Now addition theorem is clear.
so you can do these problems. Okay, now question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर 100 स्टूडेंट अपीयर फॉर 2 एग्जामिनेशन, 60 पास द फर्स्ट, 50 पास द सेकंड, 30 पास द बोथ. ओके, तो ये तो कुछ ऐसा हो गया कि नंबर ऑफ ए जो है, नंबर ऑफ ए या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लो, क्योंकि टोटल 100 तो हमें पता ही है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यू हैव 60 डिवाइड बाय 100. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी is 50 pass the second is 50 divided by 100, and probability of A intersection B 30 pass in both, so this is 30 divided by 100. Okay, 30 pass in both. Find the probability that the student selected at random pass in at least one examination. At least one examination means आपको probability of A union B निकालना है. Okay, डन, निकाल लिया आपने. पास इन एग्जैक्टली वन एग्जामिनेशन, खाली एक ही एग्जामिनेशन में पास हो रहा है, तो खाली एक ही एग्जामिनेशन में पास हो रहा है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जैसे सिर्फ ए में पास हो रहा है, तो सिर्फ ए में पास हो रहा है, तो दैट विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ ए माइनस पॉसिबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये सिर्फ आपका ए में पास हुआ, ऐसे ही प्लस सिर्फ बी में पास हो रहा है, तो इट इज पॉसिबिलिटी ऑफ बी माइनस पॉसिबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. राइट, देखिए सिर्फ ए में पास होने का मतलब होता है कि जो बच्चे दोनों एग्जामिनेशन में पास हुए हैं उनको तो मैं हटा दूं ए से, ऐसे ही बी से. तो ये वेन डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होता है. वेन डायग्राम कैसे बनता है, तो वेन डायग्राम में आप क्या करते हैं, जैसे ए और बी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. तो एक आपका ये आपका सैंपल स्पेस होता, और इसमें यहाँ पर ये आपका ए और ये आपका बी. ओके, ये ए है, ये बी है. ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि ए यूनियन बी करना था हमें, तो ये हमने सब कर लिया, हमने ये सारा कर लिया. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि ए यूनियन बी नहीं करना है. दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है हमें, दूसरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ ए और बी रखना है. तो ए और बी रखना है, तो एक तो ये भी कर सकते हैं कि जो ए यूनियन बी मिला उसमें से हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे. ओके, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है. तो ये जो सेकंड क्वेश्चन था एग्जैक्टली वन एग्जामिनेशन, तो दैट इज ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. तीसरा है फेल इन बोथ द एग्जामिनेशन. अच्छा, फेल इन बोथ द एग्जामिनेशन, यहाँ पर कितने बच्चे फेल हो गए दोनों एग्जामिनेशन, फेल इन बोथ द एग्जामिनेशन. तो यहाँ पर अगर 100 में से मैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस कर लूँ, या फिर ये एटलीस्ट वन एग्जामिनेशन में तो पास हुए, फेल इन बोथ द एग्जामिनेशन, तो ये हम निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. देखिए ए यूनियन बी आपको बता रहा है कि कम से कम एक एग्जामिनेशन में पास हुए हैं, तो इसे अगर 1 से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दे आर फेल इन बोथ द एग्जामिनेशन. थोड़ा सा दिमाग लगाना और मुझे बताना कि ये हुआ कैसे. ओके, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ, तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट आपने पढ़ा है. कॉम्प्लीमेंट इवेंट अगर नहीं ध्यान में है तो पहले जाके रिवाइज करें और फिर ये प्रॉब्लम ट्राई करें. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि पी ऑफ ए गिवन, पी ऑफ बी गिवन, पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन, फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो ये तो फेयरली इजी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर आपको दिया है तो आप फॉर्मूला लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. तो ए यूनियन बी आपका है 1/2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपका 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपका 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें पता नहीं, तो ये एज इट इज लिख लिया. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू, ये क्या होगा, 1/4 प्लस 2/5 माइनस 1/2. तो 1/4 प्लस 2/5 माइनस 1/2. ओके, तो योर रिजल्ट इज 3/20. क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट इज 3/20. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, बी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है. तो देखिए यहाँ पर ना वेन डायग्राम मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा सुटेबल होगा, तो आई विल ड्रॉ द वेन डायग्राम. यहाँ पर ये आपका ए, ये आपका बी. ओके, ये ए, ये बी. तो ए इंटरसेक्शन बी तो निकल गया. अभी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन है, तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, ये कॉमन है. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
A intersection B complement will be probability of A minus probability of A intersection B. तो आपने क्योंकि A intersection B फाइंड आउट कर लिया, यू कैन पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. तीसरा है A complement intersection B. नाउ A complement intersection B मीन्स आपको अब ये वाला पार्ट चाहिए कि A का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए और B होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट. सो ये पार्ट हो गया. और ये कैसे निकालेंगे? ये आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज ऑलरेडी गिवन टू यू. ओके, तीसरा पार्ट है, तीसरा तो हो गया. चौथा है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पर आपका जब A कॉम्प्लीमेंट आप करोगे, A कॉम्प्लीमेंट, तो A को छोड़कर बाकी सब देखना है. B कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो B को छोड़कर बाकी सब देखना है. तो जब आपने A को छोड़कर बाकी सब देख लिया, ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं शेड करूँ तो कुछ इस तरह से शेड किया. ये मैं अभी B कॉम्प्लीमेंट शेड कर रहा हूँ. B कॉम्प्लीमेंट, तो B मुझे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है. और अगर मैं A कॉम्प्लीमेंट शेड करूँ तो A कॉम्प्लीमेंट, ये अब A कॉम्प्लीमेंट तो मतलब मुझे A को नहीं करना है, तो A को नहीं करना है, तो ये हो गया मेरा. ओके, अच्छा, यहाँ पर मैंने यूनियन की बात की है, तो यूनियन की बात मतलब जो दोनों में है, कॉमन है. तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो सिर्फ ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है, ये इंटरसेक्शन पार्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है. टोटल में इंटरसेक्शन पार्ट यूज नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. और इसी तरह से A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन है जो दोनों में कॉमन है, तो जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन एरिया अगर आप देखें तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर डायग्राम पे ध्यान देना, ये आपका होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. आप A यूनियन B को हटा दें तो आपका A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है. ठीक है, तो ये एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, या फिर ये डायग्राम पे ऑब्जर्व करके ही आपको समझ में आ जाएगा. ओके, यू आर ऑल स्मार्ट स्टूडेंट्स, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इन टू मच डिटेल, राइट? ओके, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन और बाकी हैं एक्सरसाइज में, और आई थिंक एक बार फटाफट देख लेते हैं, तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर खाली ओवरऑल डिस्कशन करेंगे. ओके, 7 है, अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी इज बिडिंग for computer program A and B. The probability that the company will get the software A is 3/5. Probability that the company will get the software B is 1/3, and the probability that the company will get both is 1/8. What is the probability that the company will get at least one software? तो ये तो ठीक है, एकदम easy question है. Probability of A union B यहाँ पर find out करेंगे आप. Okay, so 100% question आपको ही solve करना है. Now question number 8. यहाँ पर question number 8 अगर हम देखें, so a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of it being heart or a queen. So heart, probability of being heart, so out of 4 you are going to pick a card. So 4C1, okay, and heart card और queen. तो यहाँ पर heart 13 heart है, तो 13C1 and queen card 4 queen card है, तो that is 4C1. और दोनों में अगर कुछ कॉमन है तो एक क्वीन कॉमन है. ठीक है, तो अगेन प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम जो है ये आपका प्योरली फॉर्मूला है, एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला है. एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 9th क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है. क्वेश्चन नंबर 9 इज a group of students. In a group of students there are 3 boys and 4 girls. 4 students are to be selected at random. अच्छा, 3 और 4 7 लोग हैं, उसमें से हमको 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं at random from the group. Find the probability that either 3 boy and 1 girl or 3 girls and 1 boy is selected. Okay, 3 boy या तो 3 लड़का और 1 लड़की, या 3 लड़की और 1 लड़का. हो.
थोड़ा फंसा दिया प्रॉब्लम ने हमको। ओके, तो फर्स्ट थिंग तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक गर्ल है और यहाँ पर सिर्फ एक लड़का है। तो 3 बॉय एंड 1 गर्ल, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ, स्टाफ रूम में, हाँ आई एम कमिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 3 बॉयज। तो कितने बॉय हैं? देयर आर 3 बॉयज, तो 3 बॉय में से मुझे 3 बॉय सेलेक्ट करने हैं, तो 3C3 एंड 1 गर्ल, तो इनटू गर्ल कितनी है? 4 गर्ल है, तो 4C1 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितना है? तो टोटल नंबर 4 + 3 7, तो 7C4 हो जाएगा। इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये पीए बताया मैंने, पीबी भी इसी तरह से करिए एंड सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में एक नए एक्सरसाइज के साथ।